व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आउट ऑफ WD गैन। आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है ये स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स के ऊपर है। स्क्वायर ऑफ 9 बहुत बेसिक और कॉमन टॉपिक है। मोस्टली गैन ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं और अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत सी वीडियोस इस पर आपको मिलेंगी। कोई गैनजिला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो कोई मास्टर चार्ट से लेवल्स निकालता है। कि मैंने कई बार बोला कि ये गैन सर का दिया हुआ सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक डिग्री फॉर्मूला है और उसी से हमारे सारे सपोर्ट के लेवल्स और रेजिस्टेंस के लेवल्स निकलते हैं। स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स हैं जो अपने वो दो टाइप के रहते हैं। पहला जो रहता है वो स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। जो स्टैटिक के जो लेवल्स होते हैं हमारे वो अनचेंज रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। और डायनेमिक के जो लेवल्स होते हैं वो हमारे लो और हाई के साथ में चेंज होते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना ये दो पार्ट्स में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग स्टैटिक के लेवल सीखेंगे, डिग्री फॉर्मूला सीखेंगे और उसके पीछे का लॉजिक सीखेंगे कि ये डिग्री फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या और उसके अंदर हम वो वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायनेमिक लेवल्स क्या हैं। ठीक है, और उनको 369 टाइम साइकिल के साथ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो एक प्राइस टर्म स्क्वायर की गैन सर बात किया करते थे उसका मैं आपको एक बेसिक सा पार्ट आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डायनेमिक के लेवल जो हाई और लो से निकलते हैं, फिर उनको 369 की टाइम साइकिल के साथ में अटैच करके कैसे प्राइस टर्म स्क्वायर होता है। तो देखिए, ये है हमारा मास्टर चार्ट। ये चार्ट आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, हर गैन ट्रेडर इसको यूज़ करता है। यूट्यूब पे आप देखोगे बहुत सी वीडियोस आपको इस पे मिलेंगी। ये बहुत बेसिक सा चार्ट है। ये जो मास्टर चार्ट है इसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ। ये मैं निफ्टी के चार्ट पे आ गया। अभी मैं मंथली चार्ट पे हूँ। जो निफ्टी ने अपना सबसे जो फर्स्ट लो लगाया था वो लगाया था 775 का। ठीक है, यहाँ से अपना निफ्टी का जन्म हुआ। बाद में ऊपर गया मार्केट और फिर उसके बाद जो हमारा हायर लो लगा, ठीक है, वो जो हमारा जो पहला कदम निफ्टी ने रखा वो लो लगाया हमारा 800 का। तो ये दोनों लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी कुछ नहीं करना आपने, ये दोनों जो लोज हैं वो आपको इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 9 के जो मास्टर चार्ट में ये दोनों लोज हैं वो कहाँ आ रहे हैं। सबसे जो पहला हमारा लो आ रहा है वो आ रहा है 775 का यहाँ पे, और जो सेकंड जो हमारा लो आ रहा है वो आ रहा है 800 का यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइंस के नंबर्स को उठाया। ठीक है, ऊपर तक जितने भी लेवल्स थे सबको उठाया और उसके बाद मैंने जब बैक टेस्ट किया तो मुझे 800 वाले लेवल्स की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर लगी 775 वाले लेवल से। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ 800 वाले लेवल्स ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया एक अलग फाइल में और इसके अंदर मैंने सारे लेवल्स ऊपर के मार्क कर दिए। अब इसमें हमारा क्या है, एक डिग्री फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, जब भी हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे आगे तो वो फॉर्मूला हमें ऑटोमेटिकली ऊपर के लेवल्स देता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिग्री फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। ये हमारा डिग्री फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें बेसिक सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में हम ऐड करेंगे 2। ठीक है, अगर हमें ऊपर की साइड के लेवल्स चाहिए, अगर हमें रेजिस्टेंस के लेवल्स चाहिए ऊपर की साइड, तो हम ऐड करेंगे 2। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू का बटन हम दबा देंगे तो हमारे पास में ऊपर के लेवल सब निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हमको नीचे के सपोर्ट के लेवल्स चाहिए तो हम स्क्वायर ऑफ रूट करेंगे लेवल का, उसके बाद हम माइनस कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास में लेवल निकल के आ जाएगा नीचे का। 2 क्यों लिया है यहाँ पे, इसके पीछे का एक लॉजिक है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले से हमारे डायनेमिक के लेवल्स भी निकलते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर मैं अभी देखूं, ठीक है, हमारे पास में मैं रैंडम कोई भी लेवल यहाँ से उठा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने लेवल उठा लिया 13,880 का लेवल मैंने यहाँ से उठा लिया इसको। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर ऑफ रूट करा, इसको मैंने प्लस करा 2 से, मल्टीप्लाई करा इक्वल टू का बटन दबाया, तो मेरे पास में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आया वो आया 14,355 का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसके ऊपर का लेवल 14,355। तो ये सारे लेवल्स इसी फॉर्मूले से निकले हुए हैं। अगर आप कोई भी लेवल यहाँ से उठाओगे और उसमें ऐड करोगे 2 को और मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू दबाओगे तो आपको ऊपर के लेवल्स मिलते जाएंगे। अभी जो हमारा डिग्री फॉर्मूला है इसके अंदर हम 2 को ही क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे का एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, देखिए, तो अगर आपने गैन एम्बलम के बारे में पढ़ा हो तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक हमारा सर्कल होता है, एक स्क्वायर होता है और एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारे लेवल्स निकलते हैं, हमारे डिग्रीज निकलती हैं। ठीक है, यहीं से हमारे इंट्राडे की डिग्री लेवल्स निकलते हैं, हमारे रिट्रेसमेंट के लेवल्स निकलते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे अभी सर्कल को ले रहा हूँ। तो सर्कल का एक जो हमारा कंप्लीट रोटेशन होता है उस 360 डिग्री की एक साइकिल होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करा। तो ऊपर वाला एरिया जो हमारा हो गया वो हो गया पार्ट 1 और जो नीचे वाला जो हमारा एरिया हो गया वो हो गया पार्ट 2।
ठीक है। तो एक कंप्लीट जो हमारा रोटेशन होता है, कंप्लीट साइकिल हमारी 360 की होती है। जो ऊपर वाला हमारा एरिया हो गया वो हो गया हमारा 180 डिग्री, और नीचे वाला हमारा एरिया हो गया 180 डिग्री। अगर मैं इसको कंप्लीट रोटेशन काउंट करूँ तो ये हमारा टोटल होता है 360 डिग्री। अब हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर वो लेवल्स हमारे बहुत पास में आने लग जाएंगे। जो वो लेवल्स होंगे फिर हमारे इंट्राडे के लिए यूज होंगे। तो ये जो हमारा पार्ट 1 है, इस पार्ट के भी कई टुकड़े होते हैं, और जो हमारा पार्ट 2 है इसके भी कई टुकड़े होते हैं। तो वो लेवल्स हमारे इंट्राडे में यूज होते हैं, जो मैं आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने इसको स्विंग के लिए यूज करना है, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेरा जो एक पार्ट आया वो आया 180 डिग्री का, और दूसरा पार्ट मेरा 180 डिग्री का आया। ठीक है। अब मुझे कंप्लीट रोटेशन चाहिए, तो कंप्लीट रोटेशन हमारा 360 डिग्री का होता है। लेवल सही है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्ट 2 पूरा कंबाइन करके लिया, तो मेरे पास 360 डिग्री की एक साइकिल वहां पर निकल के आई, इसलिए मैंने वहां पे 2 का लेवल लिया है। फर्दर हम अगर इसको और पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास और लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे जो हमारे इंट्राडे के लिए यूज होंगे। वो लेवल्स हमारे बहुत पास पास आ जाते हैं, इसलिए हम उसको पोजिशनल में यूज नहीं कर सकते। जो मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा कि हमको जो सर्कल है इसको डिवाइड करके और पार्ट्स में जो डिग्रीज हैं वो कैसे निकाली जाए। तो देखिए ये हमारे सारे लेवल्स हैं जो ये इसी फॉर्मूले से निकले हुए हैं। ऊपर की साइड में हमारी 360 की एक जो साइकिल है पूरी वो कंप्लीट हो रही है हर एक लेवल पे। और ये जो लेवल्स हैं हमारे स्टैटिक लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमारे कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये लेवल्स हमारे एज इट इज ही रहने वाले हैं। निफ्टी जैसे जैसे अपने प्राइस को बढ़ाता जाएगा तो हम इसमें फॉर्मूला अपना पुट करते जाएंगे और ऊपर के लेवल्स जो हमें मिलते जाएंगे। ठीक है। तो अभी इन लेवल्स को आपको यूज कैसे करना है, तो देखिए हमारी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ हमारी होती है वो होती है प्राइस क्लस्टरिंग। दूसरी चीज़ हमारी होती है उसको हम बोलते हैं टाइम क्लस्टरिंग। ठीक है। अब ये प्राइस क्लस्टरिंग क्या है, ये जो स्क्वायर ऑफ 9 के जो लेवल्स हैं ये प्राइस क्लस्टरिंग का पहला स्टेप है। जैसे मैंने आपको 369 की वीडियो में बताया कि जब हमारे टाइम आपस में जाके मीट करते हैं, जब एक क्लस्टर बनता है वहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ वहाँ पे टाइम है। अब हमको प्राइस चाहिए, प्राइस और टाइम जब आपस में मीट करते हैं तब हमारा प्राइस टर्म स्क्वायर होता है। तो प्राइस क्लस्टरिंग है उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्क्वायर ऑफ 9। मतलब आपने जो सबसे पहले देखना है वो देखना है कि अगर आपका कहीं पे C1 हो रहा है या C2 हो रहा है तो वहाँ पे कहीं आपका ये लेवल है। अगर वो C2 कर रहा है या C1 कर रहा है वीकली पे या मंथली पे, इनमें से आपको लेवल चेक करना है कि क्या ये लेवल वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ चुका हूँ। तो अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट पे देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक वीकली का C2 नज़र आ रहा है। ये देखिए वीकली का C2 है। तो मैं अपने एक्सेल की शीट में आया, मेरे पास में अगर मैं देखूँ तो 16,850 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। 16,850 का लेवल मैंने मार्क कर दिया चार्ट पे। तो देखोगे तो एग्जैक्ट वहीं पे उसने सपोर्ट लिया। ये C1 हुआ हमारा, ये C2 हुआ, और स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल पे वो सपोर्ट लेके ऊपर गया। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आपको जो लेवल्स देखने हैं इसमें वीकली क्लोजिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मार्केट हमारा इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि वो आया और टच करके उसने जो वीकली की क्लोजिंग है उस लेवल के ऊपर ही दी, तो मार्केट ने वहां से एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया आपको, और C2 का आपका जो टारगेट था वो पूरा कंप्लीट करा यहाँ पर। अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर ऑफ 9 के डायनेमिक लेवल्स पढ़ेंगे तो डायनेमिक लेवल्स में इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो लेवल्स है वो हाई और लो से निकले हुए हैं। जो हम 180 की डिग्री है उसको यूज़ करेंगे और 360 की डिग्री को यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो हमारी 369 की टाइम साइकिल है उसके साथ में हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है। तो वो आपको और प्रिसाइजली बताता है कि इसका जो बॉटम है वो कहाँ बन सकता है। और ये जो हमारी एक्सेल की शीट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक के लेवल्स कंप्लीट होने के बाद आपको सेंड कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।